मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। 5000 साल पुरानी प्रतिमा का क्या है रहस्य, वो भी देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। और क्या चमत्कार घटा था उस प्रतिमा के साथ, जानने के लिए देखते रहें पूरा वीडियो। लगातार हमारी श्रृंखला चल रही है इस YouTube चैनल पर प्राचीन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और ऐसे ऐसे जैन मंदिर और अतिशय क्षेत्रों की जानकारी देने की कि जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाते हैं और वाकई में सोचते हैं कि क्या जैन धर्म इतना प्राचीन है, जैन धर्म की गरिमा इतनी ज़्यादा है, और गर्व से हमारा और आपका सीना फूल जाता है। लगातार इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन मंदिरों की जानकारी हम देते हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर देख भी सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है मंदिर। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, वहाँ कांगड़ा एक क्षेत्र है और पुराना कांगड़ा उसे बोलते हैं। तो कांगड़ा किले के सामने कांगड़ा जैन श्वेतांबर तीर्थ, यूं तो माने तो ये तीर्थ लुप्त ही हो गया था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में कटोच राजा सुशर्मा ने इसकी स्थापना की थी। यह प्राचीन तीर्थ विभिन्न परिस्थितियों के कारण गुमनामी के अंधेरों में जरूर चला गया था, लेकिन तीर्थ के जो रक्षक देवी देवता होते हैं और जो चमत्कारी प्रतिमाएं वहाँ होती हैं, उसके कारण वो तीर्थ पुनः प्रकट होते हैं। सौभाग्य से इसका अस्तित्व विज्ञप्ति त्रैणी वीटी के प्रकाशन के साथ खोजा गया था। वीटी विक्रम संवत 1484 में उपाध्याय जय सागर जी के द्वारा एक लंबे पत्र के रूप में लिखा गया था, जिसमें जैन संघ द्वारा फरीदपुर सिंध से कांगड़ा तक की यात्रा का पूरा विवरण दिया गया था। और यात्रा के वृत्तांत की पांडुलिपि श्री विजय जी ने 1916 में पाटन में खोजी थी। इसे विज्ञप्ति त्रिवेणी शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। एवं लंबे और कठिन प्रयासों के बाद जैन संघ ने तीर्थ को पुनः प्राप्त करने में आंशिक रूप से तो सफलता प्राप्त कर ही ली थी। जैनियों को अब देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की पूजा और आरती करने की अनुमति है, चूँकि मूर्ति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उनके कब्जे में है और किले के भीतर एक छोटे से मंदिर में रखी गई है। 22वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ की शासन देवी अंबिका मूर्ति एक अन्य छोटे मंदिर में स्थापित है। कांगड़ा प्राचीन त्रिगर्त भूमि में स्थित है। कांगड़ा जिले, जिसे नगर कोट भी कहा जाता है, वहाँ पुराने जैन मंदिर और खंडर और जो मैंने आपको पहले बताया वो सभी मूर्तियाँ मौजूद हैं। मित्रों, जैन धर्म का इतिहास इतना प्राचीन है, इतना गौरवान्वित है कि आज भी हिंदुस्तान में जहाँ भी प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं या खेतों में, घरों में खुदाइयाँ होती हैं, उसमें जो प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं तो 99% जैन प्रतिमाएं होती हैं। और इन प्रतिमाओं का 100-200 साल का नहीं, हजारों वर्षों का इतिहास होता है। ये जैन प्रतिमाएं हजारों साल पहले जिन जैन मतावलंबियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने बनवाई होंगी, उस समय जैन धर्म की कितनी प्रभावना रही होगी। कहा जाता है कि करोड़ों जैन हुआ करते थे भारतवर्ष में और हर जगह जैन मंदिर हुआ करते थे। जैन प्रतिमाओं को बड़े प्रयत्न के साथ, बड़े आदर के साथ बनाया जाता था। मंदिरों की वास्तुकला, पच्चीकारी बहुत सुंदरतम होती थी। तो इसी प्रकार ये जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, लगभग 5000 साल पुरानी, तो इस प्रतिमा के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्या इसके साथ चमत्कार घटा था। इससे पहले आप जान लें कि किले के नीचे एक नया मंदिर परिसर बनाया गया है और इसमें यात्रियों के ठहरने की भी अच्छी सुविधाएं हैं। तो 1905 में इस क्षेत्र में एक बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, बड़ा विशाल भूकंप आया था, और जैन मंदिरों के जो थोड़े बहुत अवशेष बचे थे वो भी लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे।
लेकिन देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा थी वो इतने बड़े भूकंप के बाद भी अपने उसी आकार में पूरी तरीके से सुरक्षित बनी रही। और आपको बता दूं कि किला जो है ये दो नदियां बाणगंगा और मांझी के संगम पर एक पहाड़ी की बहुत पतली पट्टी पर बना हुआ है, जहां पर इस तरीके की आपदाएं, लैंडस्लाइडिंग, भूकंप इत्यादि का भय बना रहता है। और पहाड़ी के किनारे जो नदी के तल से लगभग 400 फीट सीधी ढलान पर स्थित है, कांगड़ा टाउनशिप उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ आपको बता दूं कि जिस पहाड़ी पर किला स्थित है वह टाउनशिप 50 मीटर चौड़े एक इसमें पथ द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर किले में केवल जैन मंदिरों के बिखरे हुए खंडर और भगवान आदिनाथ की आश्चर्यजनक बरकरार बड़ी जैन मूर्ति है। और मूर्ति को आपको बता दूं कि जो भूरे रंग का गहरा पत्थर होता है उसमें ढाला गया है, तराशा गया है, जिसके दोनों कंधों पर बालों के गुच्छे लटक रहे हैं। जो आदिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमाएं आप देखेंगे तो उसमें भगवान के कंधों पर बालों के गुच्छे जटाएं जैसे लटकते हुए आपको नज़र आते हैं। चाहे आप ये कुंडलपुर की प्रतिमा देख लें या ग्वालियर में आप देख लें। ग्वालियर में त्रिशलागिरी पे यदि कभी आप आएंगे, किले के चारों ओर बहुत सारी वहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, प्रतिमाएं बनी हुई हैं और 25,000 से ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। तो पुराने ज़माने में जो किले बनाए जाते थे वो ज़्यादातर जैन मतावलंबी राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे और वो किले के चारों ओर परकोटे में जैन प्रतिमाओं को स्थापित करते थे। ग्वालियर तो इसका उदाहरण है कि गोपाचल पर्वत है, सिद्धाचल है, त्रिशलागिरी है, किले के चारों ओर 25,000 से भी ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। तो मैं इसलिए आपको इसका ग्वालियर के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ भी जो आदिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमाएं हैं वो कंधों तक लटकी हुई बालों के गुच्छे जैसी जटाओं से शोभान्वित हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो प्रतिमा जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ इसमें बैल का प्रतीक उकेरा गया है, क्योंकि आदिनाथ भगवान का जो चिन्ह है वो बैल होता है। और पूरे किले को 1909 में ही संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। इससे ये लाभ हुआ कि वो प्रतिमा जो है उसकी देख रेख हो रही है, उसकी पूजा अर्चना भी हो रही है। और जब भी आप वहाँ पर जाएं तो कांगड़ा ज़िले में कहाँ पर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उस किले की स्थिति क्या है और वहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं क्या हैं। जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ और लगातार इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जिनेंद्र।